बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार का NRO 2 मुकम्मल हो गया। कौम का 24 अरब हमजा और शहबाज शरीफ पर कुर्बान पाकिस्तानी अदलिया का स्याह तरीन दिन। जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने पंजाब में नया खेल शुरू कर दिया। अहम अफराद को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस मकसद के लिए ये इम्पोर्टेड सरकार रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के ईवानों में आई थी, उसने रजीम चेंज ऑपरेशन का आखिरी मरहला भी अबूर कर लिया है। यह दोस्तों, आज पाकिस्तानी अदलिया का ये स्याह तरीन फैसला हो सकता है कि जब पूरा पाकिस्तान तबाही और बर्बादी का शिकार है, सैलाब मुतासरीन को एक वक्त का खाना देना मुश्किल हो रहा है और हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है, लेकिन 24 अरब रुपए के केसेस को खत्म कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से बबांगे दोहल एतजाज एहसन ने कहा था कि तमाम केसेस इन पूरी पाकिस्तानी कौम की तली पे लिखे हुए हैं और जिस अंदाज से इनको NRO देकर इनके खिलाफ ये करप्शन के केसेस खत्म किए गए हैं, ये पाकिस्तान के आईनों कानून के साथ मजाक के अलावा और क्या है। दोस्तों, जिस शख्स ने फंडिंग की पाई का हिसाब दिया वो अदालतों के चक्कर काट रहा है, जबकि 11 अरब मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ दौरे पे दौरा कर रहा है। इस मुल्क में ना तो कोई आइन है और ना ही कानून। ताकतवर हल्के अपनी मर्जी से लेकर पाकिस्तान को चल रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा था कि आमदन से ज्यादा असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। पाकिस्तान में नैब तरमीम से मुनज़्ज़म करप्शन को फरोग मिलेगा और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि कमेटियों और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। क्या पूरी काबीना और कमेटी को मुल्जिम बनाया जाएगा? इस तरह फैसला कौन करेगा? हर काम पार्लियामान करेगी तो फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार होगा। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब किसी मुल्जिम को रिलीफ देना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन करती है कि बताएं इससे कहां साबित होता है कि हमजा शहबाज ने या शहबाज शरीफ ने ये मनी लॉन्ड्रिंग की या उनके कहने पर की गई। तभी पता चल गया था कि अदालत की जानिब से आज फैसला क्या दिया जाने वाला है। और दोस्तों, बिल आखिर इम्पोर्टेड सरकार अपनी मर्जी का फैसला लेने में कामयाब हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर उनको ग्रीन चिट तो दे दी गई, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत का फैसला सुनाया। दौरान समाज शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने गवाहों के बयान तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की। वकील ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि 161 के बयान में किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया, जबकि इस ज़मन में तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करवा दिए गए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फ्रीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत का फैसला सुनाया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मारूफ एंकर नदीम मलिक ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की बरीयत पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ FIA का केस जानदार था। टैक्स चुराने का मामला लगता था। आसिफ जरदारी के फेक अकाउंट्स के केस भी तगड़ा था, लेकिन तमाम के तमाम केसेस को खत्म कर दिया गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब नवाज शरीफ के खिलाफ भी तमाम केसेस खत्म किए जाने वाले हैं और वो भी पाकिस्तानी अदालतों, पाकिस्तान के निजाम और पाकिस्तान के आईनों कानून का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान में आ जाएगा और पाकिस्तानी अदलिया तमाशा देखती रह जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ अरबों रुपए के इन केसेस को खत्म करने पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब छोटे चोरों को हौसला हो गया और सबक भी मिल गया है। बड़े चोर और डाकू बनेंगे तो हुकूमत आपकी खुद हिफाजत करेगी, इदारे आपके हुक्म पर चलेंगे और अगर आप छोटी चोरी करेंगे तो आप सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पंजाब के अंदर हुकूमत के कान लाल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुशीर दाखिला पंजाब में तैनाती की मंजूरी दिए जाने के बाद साबिक गवर्नर पंजाब को सूबे में अहम ओहदा देने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि पंजाब की वजारत दाखिला के उमूर संभालने के लिए की जाने वाली तैनाती से पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान से सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने मुलाकात की, जिसमें मियां असलम इकबाल ने पंजाब की सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रीफिंग दी और इस मुलाकात में पंजाब के नए वजीर दाखिला के नाम पर भी मुशावरत की गई। और इस मुलाकात के बाद जब इमरान खान से सहाफी ने सवाल किया कि खान साहब पंजाब का नया वजीर दाखिला किससे बना रहे हैं, तो उसके जवाब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज ही सबको पता चल जाएगा।
वजीर दाखिला पंजाब का ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इस वक्त के वजीर दाखिला हाशिम डोगर की जानिब से मुस्ताफी होने के बाद से खाली है। हाशिम डोगर की जानिब से एक पैगाम के जरिए कारकुनों को मुस्ताफी होने के फैसले से आगाह किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐसा दबंग बंदा वजीर दाखिला के तौर पे अपॉइंट करने की तैयारियां की जा रही हैं जो राना सनाउल्लाह को उसी की जुबान में उसी अंदाज से जवाब। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि राना सनाउल्लाह की शय पर ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने फैसलाबाद के एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी दे दी। आप अंदाजा लगाइए कि ये पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक जहाँ पे जिसका जो जी चाहता है, जिसके पास ताकत है, वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं और मर्जी से अपने खिलाफ बनने वाले कानून को भी खत्म कर लेते हैं। तमाम केसेस के अंदर मुद्दई भी खुद होते हैं, इंसाफ करने वाले भी खुद होते हैं और वकील भी खुद ही होते हैं। दोस्तों आबिद शेर अली जिस पर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने और हरासा करने का इल्जाम था, एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद ने तफ्तीश के लिए फ्रीकैन को तलब किया। आबिद शेर अली से तामील करवाने के लिए कांस्टेबल इम्तियाज उनके पास गए तो उन्होंने धमकी लगाई। आबिद शेर अली ने हुक्मनामे पर दस्तखत और वसूल करने से इनकार किया और कहा कि 50 अफराद को लेकर जाऊंगा और एसपी ऑफिस को आग लगा दूंगा। आप अंदाजा लगाइए बदमाशी की कि ये लोग पाकिस्तान के आईन कानून की इस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं कि अदालत की जानिब से इमरान खान से कहा जाता है तो वो अदालत में हाजिर हो जाते हैं, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अदालत की जानिब से अहकामात मिलते हैं तो वो अदालत के अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए पाकिस्तान के आईन कानून का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि थाना सरगोदा रोड के कांस्टेबल इम्तियाज ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जमा करवा दी है जिसमें उन्होंने आबिद शेर अली की जानिब से एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकियों के बारे में बता दिया। और दोस्तों याद रहे कि नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली NA 108 ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं और दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए रेलवे शाद रफीक ने कहा कि मुझे इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान खान जो करेंगे कानून उसका हिसाब खुद लेगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि PDM इत्तेहाद अकेले इमरान खान का मुकाबला करने से डर रहा है। इसी वजह से NA 45 कुरम में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त JUI के उम्मीदवार की जानिब से दी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी इस हवाले से इनकार किया जा चुका है कि ज़िमनी इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इनको इतना खौफ है इमरान खान से कि ये बुरी तरह से हार जाएंगे, इसी वजह से ये इलेक्शन को मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब के अंदर हुकूमत की जानिब से उथल पुथल करने के लिए, पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इनको खुद ही बड़े बड़े सरप्राइज मिलना शुरू हो गए हैं। अब वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि मुखालिफ पार्टियों के 15 से 20 अरकान के PTI से मुसलसल राबते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के 15-20 बंदे हमारे साथ राबते में और इमरान खान 16 अक्टूबर से पहले ही बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, जब इमरान खान कॉल देंगे तो रावलपिंडी वाले निकलेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अदालत ने तमाम पार्टियों की फंडिंग की तहकीकात का कहा था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ केस तेजी से चलाया गया और अब पर्चा काट दिया गया, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अमल की मुसम्मत करते हैं। इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। इमरान खान को सियासी तौर पर दफन करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान ने चौधरी परवेज इलाही की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की भी तरदीद की है। इस हवाले से फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही की नवाज शरीफ से लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। परवेज इलाही लंदन में निजी मसरूफियात की वजह से गए थे और वो इमरान खान के साथ हैं। PTI का कोई रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात का ख्वाहिशमंद नहीं है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।